किसान सब जितने भी मालदारी हमें याद करता है उसका कारण यही है, पूरे सब मालदारी को फ्री ऑफ चार्ज में दे देता था। क्वालिटी का गाय बनना चाहिए, गाय में दूध नहीं होगा तो कोई घर के आंगन में बांधेगा नहीं उसको। के पास क्वालिटी गाय है अभी आज अडर टूटे हुए ज्यादा रहते हैं, फॉरेस्ट विभाग ज्यादा है, वहाँ पे हरा चारा ज्यादा होता है। जंगलों में जो मालदारी है ना, गरीब मालदारी, उसको जिंदा रखना जरूरी है। कोई बुल है तो मेरी इतनी गाय क्रॉस होगी, और वहाँ पे जंगलों में तो क्या 200-300 गाय है। हरियाणा में तो मच्छर भी उतने होते हैं, गर्मी भी उतनी होती है, बारिश भी उतनी होती है। 60 तो होना चाहिए ओनली फॉर जहरी बबूल, जो कच्छ में जितने भी वो निकाल दो बस। से गाय को कैंसर और टीबी जैसा प्रॉब्लम होता है। गाय को जिंदा रखने के लिए उन लोगों ने पलायन किया है। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, मेरे परम मित्र कांकरेज में सबसे बड़ा नाम कह सकता हूँ, ब्रीडिंग में कहो या कांकरेज के क्षेत्र में जागृति कहो। मैं राजस्थान में जब देवासी समाज के लोगों के पास में जाता हूँ, हरियाणा भी जाता हूँ, और जब उनको कहता हूँ कि जयराम भाई, तो कहता है कि मेरे भी मित्र है। एक भी देवासी ऐसा नहीं मिलता जो कह दे कि मेरे मित्र नहीं है। तो जयराम भाई की खासियतों के बारे में, इनकी मित्रता भाव के बारे में तो कोई कहने की अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इतना ज़बरदस्त इनका भाव है। पर जयराम भाई की बहुत सारे वीडियो पहले भी लोगों ने बनाए हैं और आपने देखे भी होंगे, पर आपका जो कांकरेज प्रेम है वो शानदार है। तो जयराम भाई का जो पहले अहमदाबाद सिटी के अंदर जो गौशाला थी, वो आपने अभी चेंज कर दी है, खुद की जगह पे ले आया। खुद की जगह पे, ये वो भी खुद की जगह थी। और यहाँ पे क्या मेरे पास ऑलरेडी जगह थी, तो मैंने थोड़ा सोचा कि भाई वहाँ पे डेवलपिंग ज्यादा हो गया है, सिटी के बीच गाय डिस्टर्ब ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे मिले। आसपास शोर शराबा, हॉर्न, बहुत ये तो गौ माता, इनको सुकून चाहिए, सुकून मिलता है, उतना सुंदरता, अद्भुत सुंदरता इनको गायों की। जयराम भाई, इन जो अभी पारेवा के जाने के बाद में, पारेवा तो लीजेंड था, उसके संबंधी तो फिर उसको तो याद करते हैं जब भी, मतलब हमें आज भी याद आता है, और थोड़ा अफसोस भी रहता है भी और 4-5 साल रह गया होता तो अच्छा था। सब मालदारी के लिए अच्छा था, सबके लिए अच्छा था, हमारे एक के लिए नहीं, मालदारी के लिए बेस्ट रहता यूँ। तो आपने पारेवा के कितने बच्चे के किसानों को दिए, और किसान आपको इतना याद क्यों करते हैं महाराज? सब देखो, समाज के लोग, किसान सब जितने भी मालदारी हमें याद करता है उसका कारण यही है, हमने ये कांकरेज में जो काम किया उसके साथ साथ में हमने मालदारी का भी ज़्यादा सोचा। यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे बछड़े क्वालिटी वाले आते थे, पारेवा का हो या कोई दूसरे बुल का, अच्छी गाय का दूध वाली गाय ऑलरेडी मेरे पास है, तो अच्छा बछड़े आते थे तो मैं पूरे सब मालदारी को फ्री ऑफ चार्ज में दे देता था, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य था कि भाई उनके पास भी अच्छी क्वालिटी का गाय बनना चाहिए, और मिल्क वाली बनेगी तो ये टिकेगी। गाय में दूध नहीं होगा तो कोई घर के आंगन में बांधेगा नहीं उसको, कोई खर्चा करने के लिए तैयार नहीं रहेगा। दूध अच्छा होगा तो कोई बांधेगा ना। तो इसको जिंदा रखने के लिए हमने पूरा प्लानिंग पहले से ही हमने ये किया हुआ था, सिस्टम बनाया। तो जागृति हो गई, जगह जगह अच्छे बच्चे हो गए। आज किसानों पे, आज मैं रोड पे जाता हूँ, मुझे शिरोई की रोडों पे दिखते अच्छी अच्छी गाय आती हुई, तो जयराम भाई की याद आती है कि अच्छा नंदी या जयराम भाई ने दिया होगा तो अच्छे वो गाय वहाँ पे अच्छी दिख रही है। तो इसके लिए आपका धन्यवाद है कि आपने इतना जबरदस्त काम किया। भरत भाई, इसमें क्या है कि आज तो पहले तो मैं अकेला था ये कांकरेज ब्रीडिंग में, अभी पूरे रिंग रोड पे हमारे पूरे काफी दोस्त लोग हैं, वो पूरे ब्रीडिंग अभी कर रहे हैं सारे। तो सबसे मिल गया। एक दिन हमने यात्रा कर दी, लाला भाई मिल गए कटवाड़ा, तो सबके पास लाला भाई, कुंजर, फिर भरत भाई, उस पूरे एरिया में घूम लिए। पूरे एरिया में क्या हुआ है, अभी देखो रणासन में है प्रभात भाई करके, उनके पास क्वालिटी गाय है अभी आज भी, सब जगह पे अच्छी क्वालिटी की गाय है, और उसके ऊपर अच्छे बुल है। तो उसमें भी जितने भी बछड़े तैयार होंगे वो सब लोग ऐसे हैं हमारे जैसे कि भाई फ्री में ले जाओ। लोग में गौशाला वाले हो गए, हाँ, बहुत तो अच्छा फ्री में वो देने ही वाले, ऑलरेडी उसमें से अच्छी क्वालिटी की गाय बनने ही वाली है। बहुत टाइम नहीं, अभी इसका टाइम अब आ रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी इसका शौक करने वाले ज्यादा हो गए, सही है। जो पहले से थोड़े मजबूत है, ऑलरेडी पैसे वाले हैं, ये जो गाय पहले रखते थे मालदारी, उनके पास मैंने राजू भाई गांधी का एक वीडियो डाला, वो 1 मिलियन के लगभग चला गया, ब्लैक कांकरेज गाय। इतना लोगों ने उसको पसंद किया, वो वीडियो गजब का चला, और उसमें ब्लैक और इतनी सुंदर कांकरेज गाय, और लोगों ने पसंद किया। अब इसकी ब्यूटी को दिखाऊंगा, आप अगर देखोगे, सुंदरता देखो ना, छोटा सा मुंह हो जाता है जब ये मुंह अंदर घिरा हुआ, सींगों का शेप, उसके आंचल आओ, पूरा सब कुछ बेस्ट इसमें रहता है। इसमें देखो, इसका जो आऊ होता है ना, एकदम फिट होता है। अडर अडर एकदम फिट होता है। एक बात को आप ध्यान देना, इस गाय का अडर देखो आप। पहले बहुत लोग कहते दूध वाली गाय होती है तो अडर लटकते हुए होते हैं, अब ये गाय का अडर इतना सा होता है, फिर भी इसमें 5-6-7 लीटर दूध होगा, आराम से देती है। ये गिर गाय में ये ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, अडर टूटे हुए ज्यादा रहते हैं। पहले क्या बड़े बड़े अडर के नंदी काम में लिए, अब जैसे वो गाय देखो,
तो उसके इसका अडर अडर एकदम एकदम चिपका फिट है, हुआ, देखो। चिपका हुआ एकदम। हाँ, और दूध क्योंकि होगा अडर 7-8 ऐसा ही लीटर। होना चाहिए, तो उसमें नुकसान कम होगा। और थन खराब होंगे नहीं, ये गाय होंगे बीमार नहीं होती जल्दी। नहीं। और हाँ। शानदार देखो इसको जो चंचलता है ना, चलता दिखती है इसकी, वो देखो सामने से क्या गाय है, वो ब्लैक गाय अगर आप दिखाएंगे तो शानदार। तो जयराम भाई के पास आगे चल के सारी गोमाता प्रेम गजब है। जयराम भाई एक चीज़ लोगों के मन में कई सवाल, लोग कहते हैं जयराम के पास भाई के पास इतनी गाय, जो भी गोमाता देखो आप धन्य हो गए इतनी गाय, पर लोग बड़े डरते हैं। जैसे 50, 100, 200 गाय हो जाती है तो आदमी सोचता है इनकी सेवा कैसे करूंगा या खिलाऊंगा क्या, इस डर से आदमी गाय बढ़ाता नहीं है। तो आप कैसे मैनेज करते हो सिस्टम देखो को, इतना इसमें बड़ा क्या है, सिस्टम? मेरी बात सुनो, कि हमारे यहाँ पे भी जब गाय यहाँ पे बच्चियाँ तैयार होती है, तो हम यहाँ पे ज्यादा गाय रखेंगे तो मेंटेन हम खुद जल्दी कर पाना मुश्किल धीरे धीरे पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो बच्चियाँ है और जो प्रेग्नेंट होने में अभी टाइम बाकी है उसका, तो हम ज्यादातर कच्छ में भेज देते हैं। कच्छ में भेज देते हैं। कच्छ में भेजते हैं, हमारे दोस्त लोग के पास ही रहती, मेरी खुद की गाय है वहाँ पे। तो कच्छ में ऐसा क्या होता है कि गाय कम खर्चे में रह जाती है, हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे जंगल विस्तार ज्यादा है ना, वहाँ पे फॉरेस्ट विभाग ज्यादा है, वहाँ पे हरा चारा ज्यादा होता है। और गर्मी के टाइम पे हम खुद हेल्प करते हैं। लाला भाई जो कटवाड़ा है, मैं हूँ और काफी दातार लोग हैं, तो गर्मी के टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, हरा चारा वहाँ पे भिजवाते हैं, बेचते तो हैं। चारा बहुत कम हो जाता है। हाँ, वो टाइम पे हरा चारा होता नहीं है ना। क्या आनंद है। उस समय हरा चारा नहीं होता तो उस समय जयराम भाई सबकी मदद भी करते हैं, सहायता भी लाला करते हैं। भाई, मैं खुद, लाला भाई काफी है। लोग हैं ये हेल्प करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो जंगलों में जो मालधारी है ना, गरीब मालधारी, उसको जिंदा रखना जरूरी है। वो जिंदा रहेंगे तो भी ये जिंदा तो आप रहेगी। एक बहुत अच्छा, आप भी लाला भाई भी कहते हैं आ तो माँ है, हाँ, ये तो माँ है, मतलब जो आत्मीयता और माँ का इसको भाव जिंदा है। रखने के लिए हमें जंगलों में जितने मालधारी हो उनको जिंदा रखना ही पड़ेगा। उसके पास पैदा होगा वैसा हम जल्दी नहीं कर पाएंगे। और उनको नहीं रखा तो गाय खत्म हो जाएगी। हाँ, अच्छा बुल है तो मेरे यहाँ पे देखो 1 नंबर का क्वालिटी का कोई बुल है तो मेरी इतनी गाय क्रॉस होगी। और वहाँ पे जंगलों में तो क्या 200-300 गाय है, उसमें अच्छी क्वालिटी का बुल होगा तो उसमें बच्चे कितने मिलेंगे। तो ब्रीडिंग का सही में देखो तो वो लोग ब्रीडिंग करेंगे ना, वैसा हम कभी नहीं कर पाएंगे। वैसे ब्रीडिंग कभी नहीं और उनका भी प्यार हमारे जितना ही है गायों में। वो मतलब गायों के लिए दिन रात मैं ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए, मतलब मैं मन रोने सा हो जाता है। अब कमियां कई होगी, चीज़ें होगी, पर जो किसान रोड पे गाय चराने के लिए घूमता है, अपना घर छोड़ के जाता है 6-6 महीने, सही है, रोड पे सोना पड़ता है, परिवार रोड पे सोता है। आप सोचो कि आपके परिवार का कोई सदस्य रास्ते में बिस्तर लगा के सो रहा है, पूरी रात उसे रोड पे रहना है, उसको पता नहीं अगले गांव में कहाँ जाके रुकूंगा, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऊपर बारिश पड़ रही है, किसके लिए रुक रहा है वो? इन गायों के लिए। गायों के लिए रुक रहे। और दूसरी बात मैंने तो देखा हुआ है भरत भाई, जो हरियाणा में जो मालधारी का जो मेहनत करते हैं वैसा कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ के वहाँ पे हरियाणा में तो मच्छर भी उतने होते हैं, गर्मी भी उतनी होती है, बारिश भी उतनी होती है। इतनी बारिश होती है, बात छोड़ दो, ठंड भी उतनी होती है। यही गाय सहन कर पाएगी, वरना दूसरी कोई भी ब्रीड सहन नहीं कर पाएगी। ये गाय सहन कर, ये इतनी मजबूत है। हरियाणा में आप जाएंगे तो मच्छर इतने होते हैं, तो यही गाय खा पाएगी मच्छर को, बाकी कोई दूसरी ब्रीड वहाँ पे नहीं रह सकती। तो क्यों कि इन किसानों को इतना पलायन करना पड़ा, इतना दूर दूर तो जाना पड़ा, ऐसा क्या हो गया कि इतना पलायन हुआ इनका? ये गाय को जिंदा रखने के लिए उन लोगों ने पलायन किया है। क्योंकि जहाँ भी अच्छा लगा, जहाँ जमीन अच्छी है, हरा चारा ज्यादा मिल रहा है, तो वहाँ पे वो लोग रुक जाते हैं। और इनको जितना भी खुले में चारा मिल जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा उसके सेहत के लिए। क्या सुंदरता है। चारे के लिए उनको दूर जाना पड़ा, दूध की रेट नहीं मिलती है, कोई समस्या हो जाती है। हाँ, वो समस्या है यहाँ पे भी। यहाँ पे तो देखो कोई सिटी के नजदीक में है तो आपको दूध का थोड़ा रेट मिल जाता है। हरियाणा में थोड़ा दूध का रेट मिल रहा है, मगर आज कच्छ में देखने जाएंगे आप, कच्छ और राधनपुर साइड जितने भी मालधारी लोग हैं जो गाय रखते हैं, उनको मिल्क का अभी प्राइस नहीं मिल रहा है। 20-30 रुपए, 25 रुपए तक नहीं, अभी तो थोड़ा बढ़ा है, 35-40 रुपया हुआ है। मगर आज भी मैं ये मानता हूँ कि उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 50, 55, 60 तो होना चाहिए। दूध की रेट बढ़नी चाहिए। ये सरकार से मांग है, इसके ऊपर ट्वीट कुछ ने चलाई है सभी मिलके कि दूध की रेट बढ़नी चाहिए। भरत भाई, मैं तो सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि भाई दूध का रेट 40 रखो चलेगा, 45 रखो चलेगा, हमें 50-60 रुपये नहीं चाहिए। ओनली फॉर जेरी बबुल जो कच्छ में जितने भी वो निकाल दो, बस हम 40 रुपये में दूध देने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी बात है। इस बात को शायद उसके शहर वाले मेरे भाई जो देख रहे समझ नहीं पाएंगे। एक बबूल है, अंग्रेजी बबूल कहते हैं, जिसे अंग्रेजों ने भी उसे फैलाया, बाद में जो सरकार कांग्रेस की है उसने भी उसको हरा हरा करने के चक्कर में फैलाया। वो ऑस्ट्रेलिया का था
ऑस्ट्रेलिया उसको उन्मूलन करा तो हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर से उसके बीज गिराए गए। सही बात है। और उसके कारण क्या समस्या हुई जयराम भाई? देखो वो जहरी बबूल यहाँ पे बोलते हैं हम जहरी बावल, अंग्रेजी जहाँ बबूल जहरी कहते हैं बावल होगा वहाँ पे अगल बगल में ये बारिश का पानी से जो हरा चारा निकलता है वो कम निकलेगा। कम निकलेगा। और जहाँ पे भी निकल रहा है तो उसका ये जहरी बबूल पूरा उसका पानी का बेस खींच लेता है। तो जो बारिश के पानी से जितना भी हरा चारा जो निकला है उसकी हाइट नहीं बन रही है। हाइट नहीं बन रही है। पहले मैंने देखा है 2.5-3 फुट का 4 फुट की हाइट वाला चारा, ठीक है, आज वही जगह पे आप देखने जाएंगे तो आधा फुट के ऊपर नहीं जा रहा है। हाथ घुमाओ, ये कुछ नहीं बोलेगा। बहुत शांत। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। और उसका जो ये जहरी बबूल का जो फल आता है वो खाने से गाय को कैंसर और टीबी जैसा प्रॉब्लम होता है। ओहो, ये भी बड़ी ये समस्या नुकसान है। ज्यादा है। और सींग के कैंसर हो देखो रहे ये ज्यादा पोषण गाय को नहीं मिलेगा तो दूध ज्यादा करेगी नहीं। हाँ, समझ लीजिए। सही बात है। तो ये निकलने से क्या है कि पूरे कच्छ में इतना चारा हो जाएगा कि सरकार को भी मालदारी को हेल्प करने की जरूरत नहीं है। चारा हो जाएगा तो हाँ, चारा हो जाएगा तो आराम से तो भी 40 रुपया 1 लीटर का मिलेगा तो भी चलेगा। ये मुद्दा मैंने बहुत पहले भी उठाया था। हे मारी माँ, इतना प्रेम दे दो तो चाहिए क्या फिर। तो ये मुद्दा मैंने पहले बहुत उठाया था। मैंने जब कोविड के टाइम में मैं पहाड़ों के ऊपर गया, अरावली के पहाड़ जहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, सीताफल था, उन पहाड़ों के ऊपर देखूं तो वो पेड़ नहीं था और ये अंग्रेजी बबूल खड़ा था। तो हर जगह पे तो मैंने कहा यार ये अंग्रेजी बबूल, ये तो यहाँ ऊपर पहाड़ जहाँ फलदार पेड़ होते थे वहां तो अंग्रेजी बबूल फैल गया, और जहाँ ये फैलता है वहाँ दूसरा पेड़ होने नहीं देता। पत्थरों में तैयार हो जाए, मगर सरकार में कोई इसमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, वरना पूरा एक कांग्रेस घास और ऐसी कैसे कहते हैं उसको भी, हाँ। वो भी बड़ी समस्या है। ये जहरी बबूल निकल जाएंगे तो मैं ये मानता हूँ कि मालदारी बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे देंगी सरकार को। तो ये कांकरेज की सुंदर गौमाता, आपने काम जबरदस्त किया। जो सींग पैटर्न पे, जो स्ट्रक्चर पे, कांकरेज पे, वास्तव में वो सही काम करने वाला था नहीं। जयराम भाई ने एक जागृति भी फैलाई, लोगों में एक प्रेरणा भी लाई। आप पीछे एक गोमाताएं देख सकते हैं, इनकी जो सुंदरता है वो अलग ही दिखेगी आपको, अद्भुत सुंदर है। ऐसे लोग जब आगे बढ़ेंगे, जो हमारा तो जयराम भाई का सबका यही कहना है, हर भारत की जो 140-50 नस्लें हैं, सभी के लिए सभी क्षेत्रों में एक एक व्यक्ति ऐसे खड़े होने चाहिए। और एक सीरीज़ बनाएंगे हम, जो 120-30 जितनी नस्लें हो सकती है उस पर जो काम करने वाले व्यक्ति है उनके लिए स्पेशल रिकमेंडेशन, जैसे गिर में किसी एक व्यक्ति का बना दिया, कांकरेज में एक व्यक्ति का बना दिया, तो सबकी एक जो वास्तव में प्राइड है। प्राइड क्यों है कि आपकी मेहनत से लोग जागृत हुए, उन्होंने काम शुरू किया और इस गाय को बचा पाए, इस नस्ल को बचा पाए। देखो धन्यवाद आपका। मैं तो ये मानता हूँ हर ब्रीड में हर आदमी को काम करना चाहिए। घर पे 1-2 गाय तो रखना ही चाहिए। 1-2 गाय रखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ गाय में हर महीने 2000 रुपया डाल दो चलेगा, मगर बच्चा बीमार होगा तो डॉक्टर के पास 4-5 हजार रुपया डालोगे, उससे तो अच्छा है। ये तो हमारे भी प्योर दूध मिलेगा बच्चों को तो वो कभी बीमार नहीं होगा, कभी ट्यूशन की जरूरत नहीं है। जिंदगी में मेडिकल के पैसों से बच मेडिकल की भी जरूरत है, पढ़ाई में भी कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है उसको, बच्चे को। ये गाय जब आदमी अपने घर में कोई बीमार होता है ना, तो वो बाहर जाती है और वही औषधि खा के आती है कि जिससे वो बीमारी उस बच्चे की दूर होगी। सही है। ये गौ माता है, इसीलिए माँ कहा गया है इसको। धन्यवाद जयराम भाई, इन सुंदर गौ माता के दर्शन, आज मौका मिल गया आपसे फिर से मिलने का। और ये नई जगह भी अच्छी है और बहुत शानदार, इसकी लोकेशन लिंक भी भेजेंगे। कुछ सीखना है इसके बारे में तो आप जयराम भाई से ज़रूर मिले। कांकरेज है, अद्भुत है, सुंदर है, माँ है और ताकत बढ़ाने वाली है। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, जय गौ माता।